नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 4 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 4 का, जिसमें वर्णन है कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य एवं क्रम का वर्णन। लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि इसके बाद तीर्थ का सेवन करने वाले उत्तम द्विज को रामकुंड नामक स्थान में जाना चाहिए, जहां उद्दीप्त तेजस्वी विप्र वीर राम परशुराम ने बलपूर्वक क्षत्रियों को संहार कर 5 कुंडों को स्थापित किया था। पुरुष सिंह, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि परशुराम ने उन कुंडों को रक्त से भरकर उससे अपने पितरों एवं प्रति पितामहों का तर्पण किया था। हे द्विजातमो, उसके बाद उन प्रसन्न पितरों ने परशुराम से कहा था कि हे महाबाहु भार्गव राम परशुराम, हे विभो, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। हे महायशस्वी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। पितरों के इस प्रकार कहने पर प्रभावशालियों में श्रेष्ठ राम ने आकाश में स्थित पितरों से हाथ जोड़कर कहा, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मुझ पर आप सबकी दया है, तो आप पितरों के प्रसाद में मैं पुनः तप से पूर्ण हो जाऊं। रोज से अभिभूत होकर मैंने जो क्षत्रियों का विनाश किया है, आपके तेज द्वारा मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं एवं ये कुंड संसार में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाए। परशुराम के इस प्रकार के मंगलमय वचन कहने पर उनके परम प्रसन्न पितरों ने हर्षपूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, पितृभक्ति से तुम्हारा तप विशेष रूप से बढ़े। क्रोध से अभिभूत होने के कारण तुमने क्षत्रियों को जो विनाश किया है, उस पाप से तुम मुक्त हो, क्योंकि ये क्षत्रिय अपने कर्म से ही मारे गए हैं। तुम्हारे ये कुंड निसंदेह तीर्थ के गुणों को प्राप्त करेंगे। जो इन कुंडों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उन्हें उनके पितृगण मन की इच्छा के अनुसार वर देंगे, उनकी मनोअभिलाषित कामनाएं पूर्ण करेंगे एवं उन्हें स्वर्ग में शाश्वत निवास प्रदान करेंगे। हे विप्रो, इस प्रकार वर देकर परशुराम के पितर उनसे अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार महात्मा परशुराम के ये राम हृदय परम पवित्र है। हे श्रद्धालु, पवित्र कर्म व्यक्ति ब्रह्मचार्य पूर्वक परशुराम जी के हृदयों में स्नान करने के बाद परशुराम अर्चन कर प्रचुर सुवर्ण प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ सेवी जितेंद्र मनुष्य वंशमूलक नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से अपने वंश की सिद्धि प्राप्त करता है। तीनों लोकों में विख्यात काय शोधन नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से मनुष्य को निसंदेह शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है और यह शुद्ध देही मनुष्य उस स्थान को जाता है जहाँ से वह पुनः नहीं लौटता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तीर्थ परायण सिद्ध पुरुष तीर्थ में तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक वे उस काय शोधन नामक तीर्थ में नहीं पहुँचते। मन को नियंत्रित करने वाला मनुष्य उस तीर्थ में शरीर को धोकर प्रक्षालित कर उस परम पद को प्राप्त करता है, जहाँ से उसे पुनः परिवर्तित नहीं होना पड़ता है। हे विप्रो, उसके बाद तीनों लोकों में विख्यात लोक उद्धार नाम के तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ सर्व सामर्थ्य विष्णु ने समस्त लोकों को उद्धार किया था। तीर्थ का स्मरण करने में तत्पर मनुष्य लोको उद्धार नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से शाश्वत लोकोदय का दर्शन प्राप्त करता है। वहाँ विष्णु एवं सनातन देव शिव ये तीनों ही स्थित हैं। उन दोनों देवों को प्रणाम द्वारा प्रसन्न कर फिर मुक्ति का फल प्राप्त करे। तदनंतर अनुत्तम शालग्राम एवं तीर्थ स्थल में जाना चाहिए। वह स्थान श्री तीर्थ जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने वालों को
भगवती लक्ष्मी अपने निकट निवास प्रदान करती हैं। फिर त्रिलोक के प्रसिद्ध कपिल हृदय नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को सहस्त्र कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर स्थित ऋषियों से पूजित कपिल शरीरधारी महादेव शिव का दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्थिर अंतःकरण वाला एवं उपवास परायण व्यक्ति सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद पितरों का अर्चन करने से अग्नि होष्टमा यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं सूर्य लोक को जाता है। तीनों लोक में विख्यात हजारों किरण वाले सूर्य देव भगवान का दर्शन करने से मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तीर्थ सेवन करने वाला मनुष्य क्रमानुसार भवानी वन में जाकर वहां भवानी का अभिषेक करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। प्राचीन काल में अमृत पान करते हुए ब्रह्मा के उदर ढकार से सुरभि की उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोक में चली गई। उस सुरभि से लोक माताएं सुरभि की पुत्रियां गाय उत्पन्न हुई। उनसे समस्त पाताल लोक व्याप्त हो गया। पितामह की यज्ञ करते समय दक्षिणा के लिए लाई गई एवं ब्रह्म के द्वारा बुलाई गई ये गाय विवर के कारण भटकने लगी। उस विवर के द्वापर पर स्वयं गणपति भगवान स्थित है। यह जितेंद्र मनुष्य उनका दर्शन करके समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। मुक्ति का आश्रय स्वरूप देवी के संगिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है तथा वह स्नान करता पुरुष पुत्र पौत्र सम्मानित होकर अंत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और विपुल भोगों को भोग कर परम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निसंदेह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है एवं वह निज इच्छा के अनुसार अपने प्राणों का परित्याग करता है। हे देवश्रेष्ठ, संगनी तीर्थ के बाद द्वारपाल रंतु के तीर्थ में जाएं। उन महाता यक्षेंद्र का तीर्थ सरस्वती नदी में है। वहां स्नान करके उपवास व्रत में निरत परम ज्ञानी व्यक्ति यक्ष के प्रसाद से इच्छित फल प्राप्त करता है। हे विप्रो, फिर मनुष्य द्वारा प्रशंसा प्राप्त ब्रह्मवर्त तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मवर्त में स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे विप्र श्रेष्ठ, उसके बाद श्रेष्ठ सुतीर्थ नाम के स्थान पर जाना चाहिए। उन स्थान में देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित रहते हैं। पितृ एवं देवों की अर्चना में लगा रहने वाले व्यक्ति वह स्नान कर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा शाश्वत पितरों को प्रसन्न करता है। हे धर्मज्ञ, उसके बाद क्रमणा अनुसार कामेश्वर तीर्थ के अम्बुद वन में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से मनुष्य सभी व्याधियों से छूटकर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उसी स्थान में स्थित मातृ तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य की प्रजा संतति की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद नित्य आकार करने वाला एवं जितेंद्र व्यक्ति शीत वन में नामक तीर्थ स्थल में जाए। हे महाविप्रो, वहाँ दंडक नामक एवं महान तीर्थ है। वह अत्यंत दुर्लभ है। हे दुचात्मा, वह दंडक नामक महान तीर्थ दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। उस तीर्थ में केशों का मुंडन करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ स अनुमान लोमयान नामक एक दूसरा महान तीर्थ है। हे द्विजात्मो, वहाँ तीर्थ सेवन करने पर तत्पर ब्रह्म ज्ञानी विद्वान लोग रहते हैं। त्रिलोक विख्यात उस तीर्थ में प्राणायामों के द्वारा अपने लोमों का परित्याग करते हैं और वे पवित्र आत्मा विप्रगढ़ परम गति को प्राप्त करते हैं। वहीं पर परम प्रसिद्ध 10वां मेधिक तीर्थ है। भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करने से पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धालु मनुष्य को लोक प्रसिद्ध मनुष्य तीर्थ में जाना चाहिए।
उस तीर्थ का दर्शन करने से ही पापों से मुक्त हो जाती हैं। पूर्व काल में व्यास द्वारा बाणों से वृद्ध कृष्ण मृग काला हरिण उस सरोवर में स्नान कर मनुष्य तत्व को प्राप्त हुए थे। उसके बाद उन सभी व्याधों ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछा, हे द्वैस्तवों, हम लोगों द्वारा बाढ़ से पीड़ित मृग इस मार्ग से जाते हुए सरोवर में निमग्न होकर कहाँ चले गए? उनके पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, हम द्विजात्मा वे कृष्ण मृग ही थे। इस तीर्थ के महात्मा से हम सब मनुष्य बन गए हैं। अतएव मातर से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करने से तुम लोग निसंदेह समस्त पापों से विमुक्त हो जाओगे। फिर स्नान करने से शुद्ध देह होकर वे सभी व्याध स्वर्ग चले गए। हे द्वैस्तमो, जो श्रद्धा पूर्वक मनुष्य तीर्थ के इस महात्मा को सुनते हैं वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 4 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।